यजुर्वेद 4 वेदों में दूसरा वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुस का अर्थ है यज्ञ या बलि की विधियां और वेद का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार यजुर्वेद को यज्ञ संबंधी ज्ञान कहा जाता है। यह वेद मुख्यतः यज्ञों और अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों और कर्मकांडों का संकलन है। पाठ 1 यजुर्वेद के संस्करण। यजुर्वेद के 2 प्रमुख संस्करण हैं। 1 कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण का अर्थ है मिश्रित। इसमें मंत्र और ब्राह्मण विवरणात्मक भाग एक साथ जुड़े होते हैं। इसके 4 प्रमुख शाखाएं हैं: तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता। 2 शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल का अर्थ है शुद्ध। इसमें मंत्रों और ब्राह्मणों का पृथक पृथक क्रम है। 2 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: काम संहिता, माध्यन्दिन संहिता। पाठ 2 यजुर्वेद की संरचना, स्ट्रक्चर। यजुर्वेद में मंत्रों का प्रयोग मुख्यतः यज्ञ के विभिन्न चरणों में किया जाता है। यजुर्वेद की संहिताओं में कुल 1975 मंत्र हैं। इनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन उनमें यज्ञीय प्रयोगों के अनुसार संशोधन किया गया है। प्रमुख अंग संहिता, मंत्र भाग, यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्र, ब्राह्मण मंत्रों की व्याख्या व यज्ञ की प्रक्रिया। आरण्यक वनवासी ऋषियों के लिए ध्यान और योग पर केंद्रित। उपनिषद, दर्शन और ज्ञान का सार। विशेषतः शुक्ल यजुर्वेद की ईश और बृहदारण्यक उपनिषदें बहुत प्रसिद्ध हैं। पाठ 3 यज्ञ और अनुष्ठान। यजुर्वेद का मूल उद्देश्य यज्ञों की विधि को स्थापित करना है, जैसे अग्निहोत्र, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, सोमयज्ञ आदि। यज्ञों के समय किन मंत्रों का उच्चारण करना है, किस देवता को कौन सी आहुति चढ़ानी है, यज्ञ के किस भाग में किस कर्म की आवश्यकता है, इन सब का विस्तृत वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। पाठ 4 देवताओं की आहुतियां। यजुर्वेद के मंत्रों में प्रमुखतः अग्नि, इंद्र, वरुण, विष्णु, मरुत, सूर्य आदि देवताओं को हविष आहुति समर्पित की जाती है। उदाहरण: इंद्राय स्वाहा, अग्ने स्वाहा, सोमाय स्वाहा। पाठ 5 कर्मकांड की शुद्धता। यजुर्वेद यह सुनिश्चित करता है कि यज्ञ केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि शुद्ध क्रिया पद्धति से भी संपन्न हो। इसमें यज्ञशाला की रचना, उपकरणों की शुद्धता, आहुतियों का क्रम, पुरोहितों की भूमिका और अनुष्ठानिक विधियों का विशेष निर्देश है। पाठ 6 ब्राह्मण भाग की भूमिका। ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या की जाती है। साथ ही यज्ञ की पृष्ठभूमि, उसके फल और प्रतीकात्मक महत्व को समझाया गया है। उदाहरण: शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध वेदांत, दर्शन और सामाजिक चिंतन का अमूल्य स्रोत है। पाठ 7 प्रसिद्ध उपनिषदें। फेमस उपनिषद्स इन यजुर्वेदा। 1 ईशावास्य उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत। यह उपनिषद ब्रह्मा, ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप की व्याख्या करता है और बताता है कि संसार के प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का वास है। 2 बृहदारण्यक उपनिषद। यह अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आत्मा, ब्रह्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, मृत्यु के बाद जीवन आदि विषयों की गहरी व्याख्या इसमें है। पाठ 8 कुछ विशिष्ट मंत्र और सूक्त। इम्पोर्टेंट मंत्रास। 1 शांति मंत्र, शन नो मित्रः शं वरुणः। यह मंत्र शांति, समृद्धि और शुभता के लिए प्रयोग होता है। 2 अश्वमेध यज्ञ के मंत्र। राजा अपने सामर्थ्य, शक्ति और साम्राज्य के विस्तार हेतु इस यज्ञ को करता था। इसमें घोड़े की पूजा होती थी और विशेष मंत्रों से उसे भेजा जाता था। पाठ 9 यजुर्वेद में दर्शन का स्थान। यजुर्वेद में उपनिषदों के माध्यम से आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, ज्ञान आदि विषयों पर विचार किया गया है।
विशेषतः शुक्ल यजुर्वेद की उपनिषदें आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत की नींव रखती हैं। पाठ 10 वैदिक समाज का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ वैदिक सोसाइटी। एक राजनीतिक राजा यज्ञ करता था ताकि उसका राज्य बलवान हो। पुरोहितों को विशेष स्थान प्राप्त था। समाज में 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की झलक भी इस वेद में मिलती है। 2 आर्थिक व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, व्यापार को महत्व दिया गया। यज्ञों में उपहार, पशु, वस्त्र, अन्न आदि दान में दिए जाते थे। 3 नारी का स्थान, महिलाएं भी कुछ यज्ञों में भाग लेती थीं, परंतु अधिकांश कर्मकांडों में पुरुषों का वर्चस्व था। पाठ 11 भाषा और शैली, लैंग्वेज एंड स्टाइल। यजुर्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। शैली अधिकतर स्पष्ट, व्यवहारिक और अनुष्ठानिक है, काव्यात्मकता कम है। इसमें गद्य और पद्य दोनों रूप हैं, जो इसे अन्य वेदों से अलग बनाते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यजुर्वेद वेदों की वह शाखा है जो कर्मकांड, यज्ञ विधि और आत्मिक ज्ञान तीनों को एक साथ जोड़ती है। यह एक सेतु है कर्म और ज्ञान के बीच। यदि ऋग्वेद देवताओं की स्तुति है, तो यजुर्वेद उन्हें प्रसन्न करने की क्रिया प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।